नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। हम आज इस अंक में समसामयिक विषय में एक महत्वपूर्ण विषय जो हर परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है, आज उस विषय को लिए हैं। अक्टूबर में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं: अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन और भौतिकी का। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कौन सी संस्था कौन सा पुरस्कार देती है, किस किस को मिला है, कौन सा पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको मिला है, कितने लोग हैं, वो लोग कहाँ कहाँ के हैं, किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए या कार्य करने के लिए उस व्यक्ति को या उस संयुक्त टीम को वह पुरस्कार दिया गया है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। कृपया करके आप हमारी वीडियोस को अंत तक देखें, यही हमारा आपसे निवेदन है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को, जो आपका भी चैनल है, और लोगों तक पहुंचावे और इसकी पहुंच को बनाने में हमारी मदद करें। उन लोगों से अपने इष्ट मित्रों, प्रतियोगी छात्राओं, छात्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे वो आपका व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जो भी माध्यम हो संचार का, उसके माध्यम से। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनसे अनुरोध करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। आप लोगों की सराहनीय प्रतिक्रिया आ रही है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है अक्टूबर 2020 में। जो 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा वो 10 दिसंबर को जितने लोगों के नामों की घोषणा हुई है ये 6 क्षेत्रों में, उन सबको दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार किस किस श्रेणी में दिए जाते हैं? पहला हमारा हो गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, दूसरा हो गया साहित्य के क्षेत्र में, तीसरा हो गया शांति के क्षेत्र में, चौथा आपका हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में या शरीर क्रिया विज्ञान ही कहते हैं, पांचवा हो गया रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और छठा हो गया भौतिक के क्षेत्र में। हम इन 6 नोबेल पुरस्कार किस किस लोगों को दिए गए हैं, किस श्रेणी का पुरस्कार किस व्यक्ति को या किस संस्था को मिला है, वो हम पढ़ेंगे। देने वाली या सम्मान प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है, इसके बारे में भी विस्तृत जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है अक्टूबर 2020 में। यह जो पुरस्कार हैं वो 10 दिसंबर को प्रदान किए जाएंगे। बात करेंगे जो हमारा पहला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया है, पॉल आर मिलग्रोम तथा रॉबर्ट वी विल्सन। संयुक्त रूप से 2 लोगों को, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन, ये दोनों लोग अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। क्यों दिया गया है यह नोबेल जो है वो क्यों दिया गया है? तो इन्होंने जो एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार हेतु। तो जो अर्थशास्त्र का नोबेल 2020 में दिए जाने की घोषणा की गई है, दोनों अमेरिकी अर्थशास्त्री है, पॉल आर मिलग्रोम तथा रॉबर्ट वी विल्सन को। क्यों दिया गया है? तो नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी पर प्रारूपों के आविष्कार हेतु। अब हमारा अगला जो नोबेल है वो शांति का नोबेल है। शांति का नोबेल किसे दिया गया है? यह जब 6वां मौका है जब संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र की किसी एक इकाई को शांति का नोबेल दिया गया हो। वर्ष 2020 का जो शांति का नोबेल है वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया जाएगा। अब बात ये उठता है कि शांति का नोबेल किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 9 अक्टूबर 2020 को
शांति के नोबेल 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम को सम्मानित करने की घोषणा की या प्रदान करने की घोषणा की। यह क्यों दिया जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम को? इसलिए कि भूखमरी से निपटने के प्रयासों, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए अपने योगदान दे। देखिए, भूखमरी से निपटने के लिए इन्होंने प्रयास किया है। उसके बाद संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए अपने योगदान हेतु और युद्ध तथा संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने हेतु। समझिए इसका मायने क्या हुआ। ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, तो उनकी भूखमरी का फायदा उठाकर कुछ लोग उन्हें आतंकी गतिविधियां या ऐसे कई कुकृत्य हैं जो समाज के लिए सही नहीं होते हैं, उनमें वे लोग संलिप्त कर देते हैं। ठीक है, तो वो किसका जन्म देते हैं? मतलब भूखमरी का उपयोग करके कि आप भूखे हैं, आप हमारे लिए संघर्ष करिए, युद्ध करिए, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, आप उसमें जाइए, आप उसके एक सिपाही बन के काम करिए, तो हम क्या करेंगे? आपको भोजन देंगे, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो ऐसे लोगों को भोजन प्रदान करके, अन्न प्रदान करके, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की देख रेख करने का जिम्मा लेकर ये जो हमारा विश्व खाद्य कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उनको कि कोई व्यक्ति भूखमरी को संघर्ष और हथियार के रूप में प्रयोग न ले, मतलब हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठा के वह हमारी बिना इच्छा के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमसे कोई कुकृत्य कराए, कोई मतलब ऐसा कार्य करवाए जो समाज के हित में ना हो। ठीक है, उसके खिलाफ इन्होंने काम किया। विश्व खाद्य कार्यक्रम को इसीलिए शांति का वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसी घोषणा कौन किया है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति की है। ठीक, अब बात करते हैं जो तीसरा है साहित्य का नोबेल। तीसरा साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है? तो ये अमेरिकी कवयित्री हैं। अमेरिकी कवयित्री 77 वर्षीय हैं, लुईस ग्लुक को दिया जाएगा। जो साहित्य का नोबेल 2020 का है वो अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लुक को देने की घोषणा हुई है। कब हुई है? 8 अक्टूबर 2020 को। ये जो है आपका साहित्य का नोबेल, ये कौन देता है? ये प्रश्न पूछा है पीसीएस में कि जो साहित्य का नोबेल होता है वो कौन देता है? तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा साहित्य का नोबेल दिया जाता है। क्यों दिया गया है भाई इनको? ग्लुक को, लुईस ग्लुक जी को, जो अमेरिकी कवयित्री हैं, इनको क्यों दिया गया है? उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए सम्मानित किया गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। ठीक है, अब जो साहित्य का नोबेल पाने वाली ये कौन सी महिला है? तो जो ग्लुक हैं, लुईस ग्लुक, ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली 16वीं महिला है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सी महिला है? 16वीं। ठीक है, क्यों दिया गया है? उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए। ठीक, अब देखिए अगला हमारा जो पुरस्कार है चौथे नंबर का, चिकित्सा का नोबेल 2020। इसे शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जा सकता है, या चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान। अब ये बात आती है कि जो चिकित्सा का नोबेल होता है वो कौन प्रदान करता है? तो कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? नोबेल असेंबली स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। इनको क्यों दिया गया? ठीक है, ये हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। हम जानते हैं कि जो हेपेटाइटिस बीमारी होती है इससे यकृत में सूजन आ जाता है। ठीक, तो हेपेटाइटिस जो वायरस होते हैं उनके 5 प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस ए टाइप, हेपेटाइटिस बी टाइप, हेपेटाइटिस सी टाइप, हेपेटाइटिस डी टाइप, हेपेटाइटिस ई टाइप। जो ये 5 प्रकार हैं उसमें ए, बी, डी और ई, मतलब हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये तीनों के वायरसों की रोकथाम के लिए वैक्सीन बन गया है। लेकिन जो हमारा हेपेटाइटिस सी है उसके लिए अभी तक वैक्सीन नहीं बना है।
तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज करने के लिए 3 लोगों को संयुक्त रूप से शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा का वर्ष 2020 का नोबेल दिया गया है। दिए जाने की घोषणा कर दी गई है आपके अक्टूबर 2020 में। ये तीनों संयुक्त रूप से कौन कौन लोग हैं? 2 लोग जिसमें अमेरिका के हैं, एक ब्रिटेन के हैं। तो अमेरिका के हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हाटन, ये तीनों लोगों को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल दिया जाएगा। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार के वायरस होते हैं, ए, बी, सी, डी तथा ई। ए, बी, डी तथा ई के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब पूछता है कि हेपेटाइटिस सी क्या है? ये रक्त जनित वायरस है। ये प्रश्न पूछ सकता है प्रश्न में। हेपेटाइटिस जो सी है वो क्या है? रक्त जनित वायरस है। फिर एक बार देखते हैं सरसरी निगाह में, अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला है? 2 लोगों को मिला है संयुक्त रूप से, पॉल आर मिलग्रोम को तथा रॉबर्ट वी विल्सन को। दोनों लोग अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। क्यों दिया गया है? नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार हेतु। शांति का नोबेल किसे मिला है? ये हमारा मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। कौन देता है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति। क्यों दिया गया है? भूखमरी से निपटने के प्रयासों, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए अपने योगदान हेतु और युद्ध तथा संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए। साहित्य का नोबेल 2020 किसे दिया गया है? ये दिया गया है अमेरिका की कवयित्री हैं लुईस ग्लुक को दिया गया है। स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया गया है? तो उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए सम्मानित किया गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी महिला है साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली? तो ये 16वीं महिला है। चिकित्सा का नोबेल कौन प्रदान करता है? तो नोबेल असेंबली स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्राप्त दिया जाता है। कितने लोगों को मिला है? संयुक्त रूप से 3 लोगों को मिला है, जिसमें 2 अमेरिका के हैं, हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स एम राइस दोनों अमेरिका के, और माइकल हाटन ब्रिटेन के हैं। क्यों मिला है? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा जानते हैं। हेपेटाइटिस से क्या होता है? यकृत में सूजन आ जाता है। इसके मतलब 5 प्रकार होता है, ए, बी, सी, डी, ई। जो ए, बी, डी, ई प्रकार है हेपेटाइटिस का, उसका वैक्सीन बन गया है, लेकिन सी का वैक्सीन नहीं बना है। और हेपेटाइटिस सी किस प्रकार का वायरस है? तो रक्त जनित वायरस है। आइए अब रसायन के क्षेत्र में तथा भौतिकी के क्षेत्र में किसको नोबेल मिला है 2020 का? मतलब उनके नामों की घोषणा की गई है, 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। आइए देखते हैं। हम लोग भौतिकी का नोबेल पुरस्कार और रसायन का नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 का कौन प्रदान करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन द्वारा भौतिकी का नोबेल दिया जाता है। किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन द्वारा। किस कार्य हेतु वर्ष 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ब्रह्मांड में सबसे अनोखी घटना ब्लैक होल के बारे में उनकी खोजों के लिए दिया गया है। 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, रोजर पेनरोज तथा रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। जो इस पुरस्कार राशि होगी उसको 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। रोजर पेनरोज को उसमें से 50% हिस्सा दिया जाएगा, और बाकी ये जो 2 लोग हैं, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इन लोगों को 50% में से आधा आधा दिया जाएगा। देखिए, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। यह धन 2 पार्ट में बांटा जाएगा। रोजर पेनरोज को 50% पैसा मिलेगा उसका हिस्सा, और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को 25% उसका रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, पुरस्कार राशि। रोजर पेनरोज ये कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज में रेनहार्ड गेंजेल ये जर्मनी के हैं तथा एंड्रिया गेज अमेरिका के हैं। रोजर पेनरोज जो हैं वो ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है की खोज किए हैं। ये रोजर पेनरोज हैं। ये इन्होंने क्या खोज किया है? ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है। इसके लिए
और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज मिलकर, ये दोनों लोग मिलकर ये खोज किए हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा गया है। ठीक है, तो ये दोनों लोगों, ये 3 लोगों को मिलेगा। धन 2 पार्ट में विभाजित होगा। रोजर पेनरोज को पुरस्कार राशि का 50% तथा इन दोनों लोगों को पुरस्कार राशि का 50% मिलेगा, अर्थात 25-25% धन मिलेगा। किस खोज के लिए मिला है? तो ब्लैक होल के बारे में उनकी खोजों के लिए दिया जाएगा। अब हमारा पुरस्कार है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 का। ये भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज कहाँ है? स्वीडन। ठीक, किस कार्य हेतु रसायन विज्ञान का नोबेल प्रदान किया गया है, अर्थात घोषणा की गई है, 10 दिसंबर को दे दिया जाएगा। तो जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि जो CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर्स, ठीक, विकसित हुआ है। ये क्या है? जीनोम एडिटिंग की मतलब जीनोम को हम एडिट कर देंगे, ठीक है, उसमें अपने अनुरूप कुछ बदलाव करेंगे। एडिटिंग मतलब अपने अनुरूप, अपने कार्यों के अनुरूप किसी चीज़ में बदलाव हम करने की क्षमता रखते हैं तो उसको एडिटिंग कहते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग होता है, आपका पेपर का एडिटिंग होता है, कि मतलब उसको कम शब्दों में अपने अनुसार कैसे उसको ढाला जाए, इसे एडिटिंग कहा जाता है। तो वैसे ही जो रसायन विज्ञान का वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है वो किस कार्य हेतु? जीनोम एडिटिंग के लिए। जीनोम एडिटिंग की एक विधि है CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर्स के लिए। इन्होंने CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर्स प्रणाली को विकसित किया है, डेवलप किया है। ये क्या काम करती है? ये जीनोम एडिटिंग का काम करती है। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? इसका प्रयोग करते हुए जो हमारे शोधकर्ता है वो जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों के डीएनए को उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। जैसे पौधों का विकास कैसा होगा? जैसे आम का पेड़ मान 20 फीट ऊंचा होता है, तो जो इस तकनीकी का प्रयोग करके CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर्स का प्रयोग करके ये एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग की प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग करके पौधे की ऊंचाई को कम करेंगे, ठीक है, और जो फल देने की क्षमता होगी उसको बढ़ाएंगे, अपने अनुरूप करेंगे। ये बहुत ही शानदार साबित होगा हमारे आने वाले भविष्य में। जानवरों में ये इस विधि का प्रयोग करके उनको अधिक दुधारू, जैसे भेड़ है तो भेड़ का करके कि कैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊन आए इसके शरीर में, जैसे, ठीक, उस क्या अपनाना चाहिए। तो ये जीनोम एडिटिंग करके ये सब विधि लाई जाती है, ये सब चीज़ों को डेवलप किया जाता है। जैसे मटर का बीज, गेहूं का बीज, बैगन, आम की प्रजाति जो होती है, अमरूद की कई प्रजातियां हैं, वो सब जीनोम एडिटिंग का कमाल है। तो वैसे ही इस वर्ष रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाएगा वो जीनोम एडिटिंग की एक विधि का विकास किया गया है, ठीक है। 2 महिलाओं की एक संयुक्त टीम है, उसके द्वारा विकास किया गया है, ठीक। उस विधि का क्या नाम है? CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर्स टेक्नोलॉजी, ठीक। किसको प्रदान किया गया है? 2 महिलाओं को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। कौन कौन सी है? एक इमैनुअल चारपेंटियर है और दूसरा जेनिफर एडोडना है। इमैनुअल चारपेंटियर फ्रांस में जन्मी हैं और जेनिफर एडोडना अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। आज हम लोग अपनी इस महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी अंक में नोबेल पुरस्कारों के बारे में जाने, जिसकी घोषणा अक्टूबर में हो गई है। 2020 के नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, कौन सी संस्था देती है, कितने प्रकार के नोबेल पुरस्कार होते हैं? 6 प्रकार के नोबेल पुरस्कार होते हैं। अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति और साहित्य, इन सब के बारे में विस्तृत हम लोग बात किए। उम्मीद है आप लोगों को यह अंक पसंद आया होगा। इसके लिए अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर हमें भेजें, जो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करेंगी। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।